जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद हमाद और आप देख रहे हैं मास्टर पिप्स फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक प्रॉपर जो है वो एक सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो उस सीरीज़ की ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज ही हमारी थर्ड क्लास है। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे एफवीजी के बारे में कि बेसिकली एफवीजी होता क्या है, इसको कैसे करके रीड किया जाए, लाइव चार्ट पे इसको कैसे करके जो है वो मार्क किया जाए और इस पर हम किस तरह से एंट्री जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एफवीजी का मतलब क्या होता है? एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। कुछ लोग इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको इनएफिशिएंसी बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके 3 नाम हैं लेकिन काम इन सब का एक ही है। एक ही कंसेप्ट है जिसको आपने इस कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के अबाउट आज हम 3 जो है ना वो टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप में हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ क्या है कि हम इसमें कैंडल स्टिक इम्बैलेंस को डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ क्या है कि हम प्रैक्टिकल चार्ट पे जाके इसको जो है ना वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको वहाँ पे मार्क करेंगे और वहाँ पे हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी में क्या है, तो बेसिकली एफवीजी होता क्या है। देखिए, जब मार्केट में एक सडन मूव आता है अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ, तो वहाँ पर आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट में जहाँ भी इम्बैलेंस फॉर्म होगा, मार्केट उसको बैलेंस करने ज़रूर आती है, चाहे वो एक दिन में आए, एक हफ्ते में आए या एक महीने में आए। जहाँ भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा, मार्केट उसको बैलेंस करने के लिए लाजमी जो है वो रिवर्स करती है। ठीक है, अब इसमें आपने इम्बैलेंस जब भी फॉर्म होगा उसको कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि 5 चीज़ें आपने नोट डाउन उसमें करनी है। पहली चीज़ क्या है कि इम्बैलेंस में आपने देखना है कि वहाँ पे मिटिगेशन हुई है या नहीं हुई। अगर तो मिटिगेशन हुई पड़ी है तो इसका मतलब यह क्या है कि वहाँ पर जो एफवीजी है वो वैलिड नहीं है, यानी कि ऑलरेडी वो गैप फुलफिल हुआ पड़ा है। तो जहाँ पे मिटिगेशन होगी, अब मिटिगेशन होती क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे मिटिगेशन होगी तो वो हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। सेकंड चीज़ क्या है कि जब भी मार्केट में एक हेल्दी प्राइस एक्शन होगा। अब हेल्दी प्राइस एक्शन क्या होगा, अब उसको देखते हैं। देख, हेल्दी प्राइस एक्शन मतलब कि जब भी मार्केट में एक इस तरह से बुलिश रैली बन रही होगी, ठीक है, मार्केट इस तरह हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट के यानी कि कंटिन्यूशन में है। ठीक है, हायर लो हायर हाई बनाती हुई जा रही है। अगर तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर उसने एफवीजी यानी कि गैप बनाए हुए हैं। ठीक है, इनएफिशिएंसी वहाँ पे जनरेट की हुई है, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे अनहेल्दी प्राइस एक्शन है। मार्केट क्या करेगी, इस प्राइस एक्शन में मार्केट रिवर्स आएगी। ठीक है, हो सकता है कि इस गैप को फिल करे, अपवर्ड साइड की तरफ चली जाए, या हो सकता है कि नीचे वाला जो गैप है इसको फिल करे। ठीक है, उसके बाद अप साइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, या फिर जो एक्सट्रीम वाला जो हमारा गैप है, मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, इस वाले गैप को फिल करेगी, नीचे आएगी, इस वाले गैप को फिल करेगी, जो हमारा लास्ट वाला जो एफवीजी होगा उसको भी फिल करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये अनहेल्दी प्राइस एक्शन है। मार्केट यानी कि रिवर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ताकि मार्केट ने जो भी इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने उसको बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर बैलेंस है मार्केट उसको भी फिल करेगी। ठीक है, हो सकता है इसको फिल करके अप साइड की तरफ मूव दे दे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट पहले वाला गैप भी फिल करती है, सेकंड भी करती है, थर्ड वाला जो एक्सट्रीम लेवल का जो हमारा गैप होता है मार्केट वहाँ तक लाजमी आती है। ठीक है, तो ये अनहेल्दी यानी कि प्राइस एक्शन। जो हेल्दी प्राइस एक्शन होता है उसमें क्या होता है कि मार्केट अगर इस तरह बुलिश रैली बनाती हुई जा रही है, हायर लो हायर हाई बनाती हुई जा रही है, तो अगर तो वहाँ पे नीचे इनएफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक हेल्दी प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरह सेम सिनेरियो क्या है कि बेरिश में अगर मार्केट इसी तरह से आ रही है लेकिन वहाँ पे आपको एफवीजी देखने को नहीं मिल रहा, इनएफिशिएंसी नहीं देखने को मिल रही, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हेल्दी प्राइस एक्शन है। ठीक है, इन हेल्दी प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे हमें नीचे एक गैप देखने को मिल रहा है तो मार्केट क्या करेगी, रिवर्स आएगी, उन गैप को फिल करेगी। उसके बाद क्या है कि इम्पल्सिव मूव। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है कि हमने इम्पल्सिव मूव को भी देखना है कि मार्केट में जब भी इम्पल्सिव मूव आएगा इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टेट बैंक्स हो गए, वो वहाँ पे जो है ना इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमने ये चीज़ भी चेक करनी है। थर्ड चीज़ क्या है कि वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है अगर तो आपको नहीं पता, तो इसका मतलब है कि आपने हमारी एसएमसी की जो सेकंड क्लास है वो आपने नहीं देखी हुई। तो सबसे पहले इस क्लास को स्किप करें, हमारी जो पहली 2 क्लासेस हैं उसको लाजमी अटेंड करें, उसको देखें ताकि आपको बोस का पता हो और चौक का पता हो। ठीक है, तो जहाँ पर भी बोस होगा चौक होगा तो वहाँ पर भी अगर आपको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब हम इसको कैंडल स्टिक इम्बैलेंस क्या होता है उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
ये एक हमारा जो है एक बुलिश डायग्राम है ये वाली हमारी, और ये सेकंड जो है ये हमारी एक बेरिश डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया है शॉर्ट टर्म के लिए। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, और दोबारा अपर साइड की तरफ चली जाती है, ये हमारा हाई है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए छोटा सा मूव दिया, फिर दोबारा अपर साइड की तरफ गई है और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है, ये बहुत ही जो है ना यानी कि वास्ट टॉपिक है, इसको हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, समझा दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट बेसिकली थोड़ा सा आप समझ लें कि यहाँ पे यानी कि मार्केट अपर साइड की तरफ गई थी, लेकिन उसने दोबारा से सबके एसएल यहाँ पे देखें ना, प्राइस एक्शन वाले, यहाँ पे उन्होंने मार्क किया हुआ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे वो सेल की ट्रेड के लिए यहाँ पर एंटर हो चुके होंगे और वहाँ पर उन्होंने एसएल इसके अबव डाले। तो मार्केट ने क्या किया, इसको क्रॉस किया यानी कि इसको ब्रेक किया, उसके बाद एसएल हंटिंग की और दोबारा नीचे आ गई, ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। मार्केट दोबारा नीचे आती है, फिर अपर साइड की तरफ वो पुल बैक देती है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, ठीक है, और ये हमारा एक बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश डायग्राम है। उसके बाद अब हम यहाँ पे गैप को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एफवीजी क्या है उसको किस तरह से हम जो है कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपने जो हमारी लास्ट वाली जो पहली कैंडल है उसका आपने हाई मार्क कर लेना है। अब ये हाई होता क्या है, अगर तो आपको प्राइस एक्शन आपने उसके क्लासेस वगैरह नहीं लिए हो तो आपको नहीं पता होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो कैंडल होती है उसका जो अपर साइड वाला जो विक होता है, उसके जो लास्ट वाला यानी कि जो कॉर्नर होता है ये हमारा हाई होता है, ठीक है, ये वाला ये हमारा हाई है। और जो कैंडल का नीचे वाला जो होता है, ये नीचे जो कैंडल है इसका जो लास्ट वाला जो कॉर्नर है ये हमारा लो होता है, ठीक है। अब इसको हमने आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, जो हमारी पहली वाली कैंडल है उसका हमने हाई मार्क कर लेना है। जैसे ये हमारी फर्स्ट कैंडल है इसका हम हाई मार्क कर लेंगे, ये हमारा है हाई, और सेकंड कैंडल को हमने स्किप कर देना है। थर्ड जो हमारी कैंडल है उसका हमने लो मार्क करना है। अब ये लो है ये वाला, ठीक है, इसको नहीं मार्क करना। बुलिश स्ट्रक्चर में हम पहली कैंडल का हाई मार्क करेंगे, सेकंड कैंडल को स्किप करेंगे, थर्ड कैंडल का हम लो मार्क करेंगे। अब ये हमारी थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल का जो हमने लो मार्क कर लिया है, अब इसके बीच में देख रहे हैं आपको ये गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली यही इम्बैलेंस है, यही इनएफिशिएंसी है, यही फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा है, यहाँ पे गैप है, मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया। अगर तो ये वाली कैंडल क्या होती, ये पहली वाली जो कैंडल है यहाँ तक आ जाती यानी कि उसको मिटिगेट कर देती, तो इसका मतलब क्या था, हमारा जो गैप ऑलरेडी मिटिगेट है, तो यहाँ पे गैप है ही नहीं, ठीक है। तो तब इस सिनेरियो में क्या है कि हमारी जो थर्ड कैंडल है उसकी विक जो है वो यहाँ तक आई हुई है, पहली कैंडल के नीचे नहीं आई है, पहली कैंडल तक आई ही नहीं है। मार्केट ने क्या है कि यहाँ पे गैप जो है वो क्रिएट किया हुआ है, तो ये बेसिकली इसी को ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। अब अपर साइड की तरफ दोबारा देखते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। इसके बाद देखें ये हमारा बुलिश कैंडल है, इसका हम हाई मार्क करेंगे, ये हमारा हाई है, सेकंड कैंडल को स्किप करेंगे। अब थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल ये वाली है, ठीक है, इस कैंडल का लो यहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई इम्बैलेंस नहीं है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इसको मिटिगेट किया हुआ है, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखें ये हमारी थर्ड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है सॉरी, इसका हम क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे, ये हमारा हाई है थर्ड कैंडल का, और ये सेकंड कैंडल को हम स्किप करेंगे और थर्ड कैंडल का जो है हम लो मार्क करेंगे। यहाँ पर भी देखें आपको गैप देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये गैप है, बेसिकली इसी को ही इनएफिशिएंसी बोलते हैं। या अब यहाँ पर भी गैप है, अब यहाँ पर भी गैप है, या इस बुलिश रैली में आपको दो इम्बैलेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब मार्केट क्या करे, जब भी डाउनवर्ड साइड की तरफ आएगी, रिवर्स आएगी, हो सकता है कि वो इस गैप को फिल करे, यहीं से अपर साइड की तरफ चले जाए, या फिर इसको फिल करने के बाद दोबारा डाउनवर्ड साइड की तरफ आए और नीचे वाले को भी गैप को फिल करे, फिर अपर साइड की तरफ जा सकती है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो लास्ट वाला जो एक्सट्रीम वाला हमारा जो गैप होता है उस तक मार्केट लाजमी आती है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा बुलिश सिनेरियो में। अब बेरिश सिनेरियो में हमने इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा एक बेरिश सिनेरियो है, ठीक है, ये हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा लो है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउनवर्ड साइड की तरफ आई है, दोबारा अपवर्ड साइड की तरफ चली गई है, ठीक है। अब ये मार्केट का ये वाला हाई है, मार्केट दोबारा नीचे आई है। अब इस सिनेरियो में हमने क्या करना है, अगर स्ट्रक्चर हमारा बेरिश है तो उसमें हमने जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी उसका हमने लो मार्क करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारी हाई वाली यानी कि यहाँ पे हमारा हाई है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसका अगर हम लो मार्क करें, इसके बाद सेकंड कैंडल को स्किप करें, ये हमारी थर्ड कैंडल है, यहाँ पर तो कोई गैप नहीं है, मिटिगेशन ऑलरेडी हुई पड़ी है, ठीक है। इसके बाद इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, यहाँ पर भी मिटिगेशन हुई पड़ी है, ठीक है। उसके बाद देखें ये हमारी बुलिश जो कैंडल है इसका हम लो मार्क करेंगे,
बुलिश ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट कैंडल का हम हाई मार्क कर रहे थे, लेकिन अब हम बेरिश कैंडल में फर्स्ट कैंडल का हम लो मार्क करेंगे। उसके बाद थर्ड कैंडल कौन सी है, थर्ड कैंडल ये वाली है, रेड वाली। लेकिन इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी जो ये वाली बुलिश कैंडल है इसका हम हाई मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर इम्बैलेंस है प्रॉपर। अगर तो आपने फर्स्ट कैंडल ये ली, अगर तो ये नहीं लेनी, ये वाली भी आप फर्स्ट कैंडल ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाली फर्स्ट कैंडल मैं इसको नोट डाउन करता हूँ तो ये एक हमारा इम्बैलेंस फर्स्ट कैंडल का लो है, सेकंड कैंडल को स्किप करेंगे, थर्ड कैंडल का ये हमारा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने मार्क कर लिया, तो ये हमारा क्या है, गैप है। मार्केट क्या करेगी, अगर यहाँ से रिवर्स होकर आती है तो इस गैप को लाजमी फिल करेगी, इसको बैलेंस करेगी, तब दोबारा जो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ जा सकती है। अब दोबारा देखें, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे, सेकंड कैंडल को स्किप करेंगे, थर्ड कैंडल का ये हाई है। अब यहाँ पे तो कोई इम्बैलेंस नहीं है क्योंकि थर्ड कैंडल ने ऑलरेडी फर्स्ट कैंडल को मिटिगेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर यानी कि मिटिगेशन हुई पड़ी है, इंटरसेक्शन हुई पड़ी है, तो यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है। अब देखें नीचे दोबारा एक ये वाली हमारी कैंडल है, इसका हम क्या करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे, सेकंड कैंडल को स्किप कर दें, थर्ड कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी यानी कि प्रॉपर इनएफिशिएंसी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में जो है ना कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो किस तरह की है कि क्या बुलिश रैली में और बेरिश में जो हमने तीन कैंडल्स देखनी है उनका कलर सेम होना चाहिए या सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो कैंडल्स का कलर है वो डिपेंड नहीं करता। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है ये तो हमारी बेरिश की कैंडल है, रेड कलर में है। उसके बाद जो हमारी सेकंड और थर्ड कैंडल है वो बुलिश की कैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ पे गैप है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये हमारा गैप है, ठीक है। ये यानी कि इनएफिशिएंसी यहाँ पे है, ठीक है। कलर्स डज नॉट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। अगर प्रॉपर वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है यानी कि चौक है और वहाँ पर आपको बैलेंस भी देखने को, इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, तो वो आपका वैलिड है, ठीक है। उसको आप मार्क कर सकते हैं। कलर्स डज नॉट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। अब हम इसको प्रॉपर जो है एक लाइव चार्ट पर जाकर भी इसको समझते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। ये एक हमारा जो है ये गोल्ड का चार्ट है, H1 का टाइम फ्रेम है 1 आवर का। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा कैंडल ये हमारा मार्केट का हाई है, ठीक है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखें, ये हमारा हाई है, इसकी अगर हम लो कैंडल की जो है ना अगर लो मार्क करें, ठीक है, वो भी यहाँ पर है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बेरिश की कैंडल है उसका भी लो यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल का अगर हम लो मार्क करें और जो हमारी थर्ड कैंडल है, सेकंड कैंडल को आपने स्किप करना है, ये हमारी थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल का हमने हाई मार्क करना है, ठीक है। ये हमारा यानी कि यहाँ पे गैप है। अब इस सिनेरियो में देखें, हमारी जो नेक्स्ट जो कैंडल बनी है उसने क्या किया है, जो हमारी प्राइस थी ना उसको अपवर्ड साइड की तरफ थोड़ा सा पुश कर दिया, धकेल दिया। अब यानी कि हमारा जो गैप बनेगा वो इस लो से लेकर इस हाई तक बनेगा, ठीक है, जो वैलिड हमारा गैप होगा। ये नहीं कि हम नीचे वाले तक मार्क कर दें, नहीं, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा अपर साइड की तरफ पुश कर दिया। तो अब पहला लो हम ये लेंगे, थर्ड कैंडल का हम हाई जो है हम ये वाला लेंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर क्या है, इम्बैलेंस है यानी कि इनएफिशिएंसी है, इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया, यानी कि देखें दोबारा मार्केट डाउन गई है और अपवर्ड साइड की तरफ जैसे ही यहाँ तक आई है, अपवर्ड साइड की तरफ गई है, तो मार्केट ने इसको फिल किया, दोबारा मार्केट ने डाउनवर्ड साइड की तरफ मूव दे दिया, अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है। उसके बाद देखें, ये एक हमारा कैंडल का लो है, सेकंड कैंडल को हम स्किप करेंगे, थर्ड कैंडल का ये हमारा हाई है। इसके बाद देखें दोबारा वही सिनेरियो है, मार्केट ने क्या किया है, एक न्यू कैंडल बनी है लेकिन उसने प्राइस को अपवर्ड साइड की तरफ धकेल दिया। अब जो हमारा गैप बनेगा वो इस लो से लेकर इस हाई तक, ये हमारा गैप है, ठीक है। अब इसको देखना है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी। इसको हम इस तरह सीधा जो है ना वो ड्रा कर लेंगे। अब इस सिनेरियो में देखें, ये हमने जो गैप ड्रा किया हुआ था यानी कि जो हमारा इम्बैलेंस था, यानी कि जो हमारा FVG था, मार्केट ने क्या किया, अपवर्ड साइड की तरफ मूव दिया लेकिन ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने का सिनेरियो क्या है, इसकी रीज़न क्या है, ये हम आगे जाके इसको समझ लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि इसको आखिर रीज़न क्या है, इसको ब्रेक क्यों किया है, ठीक है। और मार्केट ने जो हमारा हाई था उसको ही क्यों रिस्पेक्ट दी है, हमारे इस FVG को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी, ये आपको मज़ीद आगे जाके समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो 100% वो जो है वर्क नहीं करती, ठीक है। तो अगर कोई आपको कहे कि ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर स्ट्रैटेजी में कोई ना कोई साइड इफेक्ट लाजमी होता है। ये नहीं है कि मैं आपको जस्ट इसके जो है ना वो पॉजिटिव जो है ना इम्पैक्ट आपको दिखाता रहूँ, नेगेटिव इम्पैक्ट ना दिखाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर ये आपको गैप जो है वो फिल तो होता है लेकिन मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देती। जैसे कि ये गैप
फिल तो हो गया, इम्बैलेंस यहाँ पर था, मार्केट ने इसको बैलेंस तो कर दिया, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, यानी कि यहाँ से डाउनवर्ड नहीं आई, मार्केट दोबारा अपवर्ड साइड की तरफ चली गई है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखें ये एक यहाँ पर मिटिगेशन ऑलरेडी हुई पड़ी है, तो ये हमारे कैंडल का लो है, ये हमारे कैंडल का हाई है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर भी ना हमारी इनएफिशिएंसी है। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। तो देखें मार्केट पहले यहाँ पर रही है, दोबारा यहाँ पर, यानी कि इसको ऑलरेडी इसी जोन में मार्केट घूमती रही है दोबारा। ठीक है, ये एक पॉइंट था जहाँ से मार्केट डाउनवर्ड आ गई, यानी कि इसको गैप को फिल किया है, इम्बैलेंस था उसको बैलेंस किया है, और यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने मूव दिया। ये H1 का टाइम फ्रेम है, आपको यहाँ पे छोटा सा मूव देखने को लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा मूव नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये है 24-18, यानी कि ऑलमोस्ट 24-19 है, या फिर 24-19 से लेकर मार्केट ने 23-78 तक मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, जो कि अच्छा खासा पिप्स बनता है। तो ये यहाँ पर भी मार्केट ने यानी कि इसको रिस्पेक्ट दी है दोबारा, यानी कि यहाँ से नीचे आई थी, अपवर्ड साइड की तरफ गई है, और यहाँ पर टैप करके दोबारा नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो यही बेसिकली इसी कंसेप्ट को आपने समझना है, बिल्कुल जहाँ पर भी गैप होगा आपने उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, अब और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारी ये वाला एक एग्जांपल है, ये हमारे कैंडल का लो है, ये थर्ड कैंडल है। ठीक है, ये इसका हाई है। अगर मैं इसको जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ये कैंडल का लो है, थर्ड कैंडल का हाई, ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा FVG है, एक ये हमारा FVG है, इसके अलावा हमारा एक ये भी FVG है। ठीक है, थर्ड कैंडल का जो है ना मैंने हाई लिया और फर्स्ट कैंडल का मैंने लो मार्क कर लिया, तो यहाँ पर भी FVG है। एक और चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ कि आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि इसमें तो गैप कम है और इसमें गैप ज़्यादा है तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देनी है, इसको नहीं देनी, या सिर्फ इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी ऊपर वाले को रिस्पेक्ट देगी। आखिर वजह क्या है, देखिए ना, जो हमारा एक्सट्रीम वाला FVG है, मैंने आपको पहले भी समझाया, ये पहले वाला FVG है। ठीक है, और ये है एक्सट्रीम लेवल का FVG है। मार्केट ने क्या किया, इसको भी बैलेंस किया है, ऊपर जो FVG था उसको भी बैलेंस किया, फिर डाउनवर्ड साइड की तरफ आई है। ठीक है, यहाँ पर गैप कम था, यहाँ पर गैप ज़्यादा है। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो मार्केट ने यहीं से ड्रॉप हो जाना है और वो यहीं से सेल कर लेंगे। आप ये भी देखें कि ऊपर भी एक FVG है, मार्केट ऊपर वाले भी है FVG को जो है ना वो फिल कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी गैप है। ठीक है, गैप कम हो या ज़्यादा हो FVG कंसीडर होगा। ऑलराइट, तो ये भी हमारा एक गैप था, मार्केट ने इसको टच किया है, गैप फिल हो गया, मार्केट ने दोबारा यहाँ से डाउनवर्ड साइड की तरफ अच्छा खासा मूव दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सारी मिटिगेशन हुई पड़ी है। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है, ये भी मैंने ड्रा किया हुआ ऑलरेडी। यहाँ पर भी एक हमारा एक इनएफिशिएंसी है, इम्बैलेंस है। ये फर्स्ट कैंडल का मैंने हाई मार्क किया हुआ है, थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, इसमें जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो बेरिश की कैंडल है। ऑलराइट, कलर जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर अगर बुलिश भी होती फिर भी मैं इसको मार्क कर लेता, अगर यहाँ पे थर्ड कैंडल बेरिश होती तब भी मैं इसको मार्क करता, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है, ये मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारी जो है ना इनएफिशिएंसी है। यहाँ पर भी हमारा FVG है, फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है यहाँ पर भी। उसके बाद देखें मार्केट अपर साइड की तरफ जा रही है, टोटली कंटिन्यूशन है। ठीक है, यानी कि बुलिश है। यहाँ पर देखें ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये भी हमारा FVG है। अब यहाँ पे तीनों कैंडल्स का कलर सेम है। ठीक है, इसको भी हम जो है वो क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, ये हमारा FVG सही है। उसके बाद देखें ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये वही पिछले वाला सिनेरियो जो मैं आपको पहले समझाया। ये थर्ड कैंडल का जो लो है मार्केट ने क्या किया है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया। पहले क्या कर रही थी मार्केट, प्राइस को अपर साइड की तरफ पुश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, नीचे की तरफ उसको पुश कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो गैप बनेगा वो इस हाई से लेकर इस लो तक बनेगा। ठीक है, अब ये मैंने मार्क किया है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, अपवर्ड साइड की तरफ जैसे गई है वहाँ से जैसे डाउनवर्ड साइड की तरफ आई है, मार्केट ने इस गैप को भी फिल किया है। ठीक है, इस गैप को भी फिल किया है, और नीचे जो हमने गैप पहले ड्रॉ किया था मार्केट ने उसको भी फिल किया है। ये देखें यहाँ पर आपको एक जो है ना टच दिख रहा होगा, मार्केट ने नीचे वाले गैप को फिल किया फिर अपर साइड की तरफ गई है। अभी हमारा एक और गैप जो है वो स्टिल वैलिड है, वो कौन सा, ये नीचे वाला हमारा गैप है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा स्टिल अभी तक वैलिड है, मार्केट अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। जब यहाँ पर मार्केट आ जाती है, यहाँ पर टैप करती है, तो हम इसको जो है ना यहाँ से एंट्री ले सकते हैं विथ प्रॉपर कंफर्मेशन। उसके बाद देखें कि ये सारी यहाँ पर मिटिगेशन हुई पड़ी है, यहाँ पर नहीं है। ये एक हमारा
यहाँ पर भी FVG है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई है, थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसको हम इस तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि हमें प्रॉपर जोन का पता चल जाए। और यहाँ पर इसको जो है ना ऐड कर लेते हैं। ये हमारा FVG है, ये हमने इसको ड्रा किया। मार्केट अपवर्ड साइड की तरफ गई है। जब दोबारा मार्केट ने इसको बैलेंस किया इसको, तो हम यहाँ से बाई की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने बाई की एंट्री ली तो मार्केट ने अच्छा खासा इसको मूव दिया, इसको रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद मार्केट दोबारा डाउनवर्ड आई है तो मार्केट ने यहाँ पर भी गैप जो है ना वो देखने को हमें मिलता है। ये सारा गैप है, मार्केट ने इसको फिल किया, दोबारा नीचे आई है। तो मार्केट में आपको हज़ारों गैप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट हर गैप को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है लेकिन 100% नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी एक गैप है लेकिन मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है। ज़्यादा चांसेस इसके यही हैं कि मार्केट रिस्पेक्ट देती है। ऑलराइट, तो इसके बाद देखें, यहाँ पर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, ये हमारा गैप है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा प्रॉपर एक इम्बैलेंस है। ये हमने ड्रा तो कर लिया, मार्केट इस जोन में आई है लेकिन इसको ब्रेक कर गई है। ठीक है, इसको ब्रेक कर गई है और अपवर्ड साइड की तरफ गई है। मार्केट ने इस हाई को टच किया और दोबारा यहाँ से डाउनवर्ड साइड की तरफ मूव दिया है। ऑलराइट, अब दोबारा और भी एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल है। अगर मैं पिछले चार्ट पे भी लेता चलूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि आपको जितना जल्दी हो सके अच्छे से समझ आ सके। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर भी गैप है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, ये थर्ड कैंडल का लो है। ठीक है, इसको मार्क करेंगे तो नहीं, ये मिटिगेशन हुई पड़ी है। ये हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है, प्राइस ने उसको नीचे डाउनवर्ड की तरफ पुश किया है, तो ये मिटिगेशन है, ये हमारा गैप नहीं है। उसके बाद ये हमारी एक इम्बैलेंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये इसका हाई मार्क करेंगे और थर्ड कैंडल का हम लो मार्क करेंगे। इसका हाई और फर्स्ट कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे, थर्ड कैंडल का लो। मार्केट ने क्या किया, इसको बैलेंस किया और अपर साइड की तरफ शॉर्ट टर्म के लिए इसने मूव दिया, इसको यानी कि रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, तो यही बस सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसकी जितनी ज़्यादा हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए जो है ना कुछ लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि सर कौन सा टाइम फ्रेम में इसको जो है ना हमने ड्रा करना है, कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा वैलिड है। देखें, जो डे 1 वाला जो हायर टाइम फ्रेम है वहाँ पर तो इजीली आपको इस तरह जूम करके देखने की भी जरूरत नहीं होगी। वहाँ पर आप पर जो है ना अच्छा खासा आपको मूव देखने को वहाँ पे गैप देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो आते हैं ना H4 का टाइम फ्रेम, H1 और M30 का जो टाइम फ्रेम होता है, वहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कोशिश करें आप H1, H4, M30 का जो टाइम फ्रेम है उसको यूज़ करें। इसके अलावा जो है एंट्री लेने के लिए आप M15 को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस टाइम फ्रेम में आपने जो है ना गैप को जो है वो ड्रा किया है उसको देख के अगर वहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है तो वहाँ पर भी आप इसको जो है ना वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बाय की या सेल की। तो ये हमारा एक सिंपल सा सिनेरियो है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए, कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में नंबर अवेलेबल है, तो उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, आपको अच्छे से मज़ीद समझा दिया जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।